Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going on the very important topic, that is how to generate leads through social media platforms. Now our basic 7 topics for the day are understanding social media for the leads generation, creating a social media strategy, crafting engaging content, effective communication on the social media, using paid advertisements for your leads generation, एनालाइजिंग एंड मेजरिंग सक्सेस कि आप सक्सेस को कैसे एनालाइज करते हो, कैसे मेजर करते हो, बिल्डिंग अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. These seven are the various important points on the basis of that how to lead generate. Take another thing. अब बात हम करते हैं हमारा पहला पॉइंट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया फॉर द लीड्स जनरेशन. अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर. अगली चीज आती है द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. सोशल मीडिया कौन नहीं यूज करता है? सब यूज करते हैं, सबको कंटेंट बनाना है, सबको ग्रो करना है. सोशल मीडिया हम लोग क्या करते हैं, इनके हम लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यूट्यूब पे व्लॉग्स देखना, कंटेंट क्रिएटर बनना अब सबका एक सपना है, बिकॉज कंटेंट में पैसा बहुत है. लीड्स, आप आजकल लीड्स जनरेशन के लिए भी सोशल मीडिया यूज होता है, उसी तरीके से हम आज सीखने वाले हैं. अगली थिंग है ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें सब मालूम है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. एक टाइम पे टिकटॉक भी होता था. एनीवेज, इसका ओवरव्यू अगर हम करें तो हमने, क्योंकि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, हम लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और हमारा एंगेजमेंट, हमारे जो पोस्ट पे एंगेजमेंट है वो भी बढ़ेगा. अगली चीज है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया फॉर लीड्स. आखिर क्यों जरूरी है कि हम अब सोशल मीडिया को यूज करके लीड्स कमाएं? आखिर क्यों जरूरी है? अब क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू लीड्स जनरेशन से हमारी जो ब्रांड विजिबिलिटी है, सामने वाले को पता चलेगा कि भाई बंदा कौन है. आप बिना बात करे, बिना कोर्स के बारे में बताए कौन खरीदेगा? हमारे पास ना ही तो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है, वो है सोशल मीडिया. इसके थ्रू क्या करेंगे हम, जो हमारे लीड्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनको एक क्या करेंगे, उनके संग एक रिलेशनशिप बनाएंगे. बिकॉज विदाउट रिलेशनशिप, जब तक आप कस्टमर्स से बात नहीं करोगे, कस्टमर्स को प्रेजेंट नहीं करोगे, आपको ना ही लीड्स मिलने वाली है, ना ही कुछ मिलेगा. तो यू हैव टू प्रोवाइड देम. देयर आर वेरियस ऑप्शंस. एडवर्टाइजिंग हो गया, ऑर्गेनिक लीड्स हो गई, इनऑर्गेनिक लीड्स हो गई. देयर आर वेरियस थिंग्स making it easier for them to connect with potential clients. अगली थिंग आती है की स्टैटिस्टिक्स ऑन लीड जनरेशन वाया सोशल मीडिया. आखिर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कैसे कमाएं, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है? एक डेटा तो हमको पता होना चाहिए ना कि क्या चीज है. सोशल मीडिया पे 54% मार्केटर्स लीड्स जनरेट करते हैं. सी, 54% पीपल यूज सोशल मीडिया टू जनरेट देयर लीड्स. एंड 93% बिजनेसेस के नए कस्टमर्स कहाँ से मिलते हैं? सोशल मीडिया. आप देखते होंगे जितने भी ये सूट साड़ीज, इवन मोबाइल के भी जितने भी आजकल है कि गिफ्ट्स वाला जो ट्रेंड चला है, क्या है? मार्केटिंग है. उनका एक तरीका है अपनी चीजों को बेचना. अब वो लोग बेवकूफ हैं जो कुछ लोग इन बातों में आ जाते हैं. खैर, कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर लीड्स जनरेशन इन टुडेस वर्ल्ड. The biggest thing that we are going to discuss is that Facebook
एंगेजमेंट, फेसबुक पे बहुत क्लाइंट्स हैं। आप फेसबुक इज द बेस्ट, फेसबुक इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज फॉर द लीड जनरेशन। फेसबुक बहुत पावरफुल है, लाइक शेयर्स कमेंट्स प्रमोशनल लीड्स बहुत इजीली जनरेट हो सकती हैं अगर आप एंगेजिंग कंटेंट पोस्ट करोगे। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आर बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू। यूट्यूब पे आप लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाओ, शॉर्ट फॉर्मेट पे भी डाल सकते हो जो आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो। आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डाल सकते हो, आप ट्रेन कर सकते हो लोगों को, इसके थ्रू भी आपको लीड जनरेट होंगी। अगला हो गया इंस्टाग्राम स्टोरी टेलिंग। आप इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करो, अपनी ब्रांड की कहानियां बताओ कि अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, आपने कैसे स्टार्ट करा, आपने क्या क्या करा, आपने आपके क्या रोड मैप्स थे। आप लोगों को ट्रेन कर सकते हो, एआई से वीडियोस बना सकते हो। बहुत से तरीके होते हैं कि आपको कंटेंट बनाने के। अगला लिंक्डइन। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। आप यहाँ पे आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर सकते हो, उसके तो आप लीड जनरेट कर सकते हो, नेटवर्किंग पे फोकस कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगला आता है क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया मास्टरी। हाउ टू मास्टर द क्रिएट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, हाउ टू क्रिएट। अगला पॉइंट आता है डेफिनेट, डिफाइन, सॉरी डेफिनेट बोल दिया गलती से, डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। यू हैव टू टारगेट सोशल मीडिया। इसमें क्या करता है, आपको क्या करना है, अपने आइडियल कस्टमर्स की ट्रेड्स को ध्यान रखना है। अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो बंदा कैसा है। आप उसकी प्रोफाइल पे जाओ, सोच कि आप इफेक्टिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। नहीं, आइडेंटिफाई, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला इधर। डिफाइनिंग योर टारगेटिंग ऑडियंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कस्टमर्स, अगर बिकॉज आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, अगर आप लीड्स जनरेट कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? बताइए क्या है आपकी टारगेट ऑडियंस? आपको कैसे पता चलेगा आपको कंटेंट क्या बनाना है? आप व्हेन यू आर न्यू यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट, आपको नहीं पता कि क्या चीज चलेगी। आप क्या करते हो, जो आपके जो टॉप कंपनी के जो टॉप एफिलिएट्स होते हैं, आप उनकी प्रोफाइल पे जाते हो, आप उधर देखते हो कि उन्होंने कैसी रील्स बनाई है, आप उसका आइडियाज लेते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, अपना एक प्रोफाइल बनाते हो। प्रोफाइल भी आप, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि प्रोफाइल आपका जेन्युइन लगना चाहिए। आप उसमें अपनी फोटो ही लगाओगे, कोई दूसरे, ना भगवान की फोटो लगाओगे ना ही ये एनिमे की कोई फोटो लगाओगे। आपका आपका मेन प्रोफाइल अलग है, ये आपका जॉब प्रोफाइल है। इसमें सामने वाले बंदे को आप क्या हो, आपके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि नॉलेज बहुत जरूरी चीज है। सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि आप क्या हो। आपका बायो, बायो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपकी पर्सनालिटी लिखनी होनी चाहिए, आप क्या करते हो, आप किस चीज के लिए आप इंस्टाग्राम पे हो। समझ रहे हो? अगला पॉइंट क्या है, यूटिलाइजिंग ऑडियंस इनसाइट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स। यूटिलाइज करो इनसाइट्स, ऑडियंस की जो इनसाइट्स है उससे, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, आपको मदद मिलेगी। कंटेंट, लोगों की डिमांड क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। लोगों की डिमांड क्या है, आप एक सप्लायर हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू आर अ सप्लायर, आप एक सप्लायर हो। और जो कंज्यूमर है वो क्या है, डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर की डिमांड है, कंज्यूमर को मालूम नहीं है कि लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, आप लीड जनरेशन के ऊपर कंटेंट बनाओ। आप सप्लायर हो, यू नीड टू मेक थिंग्स ऑन देयर डिमांड। आपको उनकी डिमांड्स पूरी करनी है बिकॉज यू आर अ सप्लायर। तो लोगों की डिमांड आई कि आपको लीड जनरेट करना है, देन व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी फोकसिंग ऑन देम। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि डिमांड एंड सप्लायर्स, डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मेन थिंग्स in this industry, because you are a supplier and your leads are their demand.
दे आर द कंज्यूमर्स एंड यू आर अ सप्लायर। आपको सप्लाई करना पड़ेगा उन्हें। Setting up clear objectives, measurable goals for leads generation. Set specific measurable goals like, आप मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डिफरेंट रोड मैप फॉर माई सेल्फ। हर किसी का रोड मैप अलग अलग होता है। मेरा रोड मैप अलग है, आपका रोड मैप अलग होगा। अब आप अपना खुद का एक रोड मैप बनाओ। बिकॉज मेरा टारगेट फॉर एग्जांपल अगर हम ले 200 लीड्स दिस मंथ, मेरा ये टारगेट है, मैंने प्रॉपर बनाया। अब हर किसी की चीजें अलग होती हैं, हर किसी का बात करने का तरीका अलग होता है। तो यू नीड टू मेक योर ओन रोड मैप। अपने ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करो अकॉर्डिंग टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आप अभी नए हो, तो मेक अ स्मॉल टारगेट। अगर आप एडवांस हो चुके हो, आप चीजों को ट्रेनिंग ले चुके हो, अब आपको मालूम पता चल गया है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, देन मेक बिगर टारगेट्स। बिकॉज अगर आपने ज्वाइन करा और ज्वाइन करते ही सारा आपने सपने बना लिया, अपने एक रोड मैप बना लिया कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, नहीं होने वाला। नहीं होगा। इतनी आसानी, इतना आसान नहीं है ये चीज की। भाई बूंद बूंद करके सागर बनता है। तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही आगे बढ़ोगे। आप ऐसे एकदम से आगे, अब जैसे मान लो कई लोग होते हैं जो लंबी लंबी फेंकते हैं, मैं 10 लाख कमाऊंगा, मैं 20 लाख कमाऊंगा। 20 लाख भी कमाओगे तो धीरे धीरे करके पहले 1 लाख पे पहुंचोगे, फिर 2 लाख पे पहुंचोगे, फिर 20 लाख। आप एकदम से 20 लाख पे तो पहुंच नहीं जाओगे। अगली चीज आती है क्राफ्टिंग एंगेजिंग कंटेंट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हाउ यू विल यू क्राफ्ट योर एंगेजिंग कंटेंट। अगली चीज आती है कंटेंट टाइप्स दैट जनरेट रीच। अब मैंने अभी ये चीज बोली थी कि डिमांड और सप्लाई मैंने बात की थी। तो दो पैरामीटर्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई। अब इंफॉर्मेटिव, अगर अगर आप सप्लायर को, डिमांड जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे लीड्स हैं, उन्हें ये चीज पता करनी है कि हाउ विल यू जनरेट। आप लोगों को ये है, हाउ विल यू जनरेट लीड्स, हाउ विल दे हैंडल ऑब्जेक्शंस, वो कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे। तो आप एक सप्लायर बन के क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। इंफॉर्मेटिव पोस्ट अपलोड करोगे, आप उनको ट्रेन करोगे कि उससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा। चलो, हाउ विल यू जनरेट लीड्स तो हमने बात कर ली। अब उसको लगेगा ये लीड्स क्या है, कई लोगों को ये भी लगेगा। बिकॉज हर कोई ज्वाइन तो नहीं होगा ना आपके कंटेंट में। अगर 10% लोग ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो 90% नहीं भी कर रहे होंगे। तो उन्हें पता चलेगा इसके बारे में, एंड दे विल आस्क फॉर योर डिटेल्स एज वेल। अगली चीज है इंटर आप जो आपकी ऑडियंस है, आप उनसे इंटरैक्ट करो, पोल्स करो, क्विजेस करो, इंगेज करो उनसे। जिससे कि अब वो क्या होगा, लीड जनरेशन भी इनहेंस होगा, अगले बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट पैदा होगा। अगला क्या है, वीडियो कंटेंट फॉर एनहांस्ड एंगेजमेंट। आप क्या करो, वीडियो कंटेंट बनाओ, जिससे वीडियो कंटेंट से क्या होगा, अटेंशन क्विकली मिलेगी, आपकी रील्स वायरल होंगी, एंगेज करेंगे लोग आपसे। स्टोरी लाइन, अगर आप स्टोरी टेल कर रहे हो तो उसमें इंटरेक्शंस आएंगे, लोगों को पता चलेगा ये बंदा कौन है, इसने इतना कमाया तो हम भी कमा सकते हैं। फिर वो आपको डीएम भी करेंगे। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब अगला पॉइंट पे आते हैं, क्रिएटिंग एन कंटेंट कैलेंडर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको क्या करना है, देखो सीधी सी बात है, यू नीड टू, फॉर बीइंग सक्सेस यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी पेशेंट। आप एक दिन में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हो। आप एक दिन में आप अपनी लीड्स को फोर्स नहीं कर सकते हो, भाई तुम्हें ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। यू नीड टू बी पेशेंट। कोई एक दिन में ज्वाइन नहीं करता। आपने क्या एक दिन में ज्वाइन करा था, नहीं। ना मैंने करा था, ना आपने करा था। कोई एक दिन में ज्वाइन नहीं करता। किसी को ट्रस्ट नहीं होता, और आज के टाइम पे नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट बोलो। स्टेप वन इज प्लानिंग पोस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। आप आपको अपनी पोस्ट को प्लान करना चाहिए। इससे क्या होगा,
एनहांस होंगी हमारी ऑडियंस, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, रेगुलर अपडेट्स से क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी लोगों की, कीपिंग फॉलोअर्स इंटरेस्ट, लोग फॉलोअर्स हैं जो आपके वो भी इंटरेस्टेड होंगे, और इससे क्या होगा, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. अनदर पॉइंट इज दैट मॉनिटरिंग योर कंटेंट प्रेफरेंस परफॉर्मेंस. रेगुलरली चेक करो कि आपके कंटेंट्स में कितना एंगेजमेंट आ रहा है, कितने शेयर्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लीड्स कन्वर्ट हो रही है. ये इनसाइट्स आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी समझने में कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं, ताकि फ्यूचर में आपको बेटर स्ट्रैटेजीज बन सके. अगला आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन सोशल मीडिया. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हाउ योर कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव फॉर जनरेशन ऑफ लीड्स. हाउ सोशल मीडिया पे आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव क्यों होना चाहिए. Another thing is that speaking in easy language. You need to be talked in very easy language. आपको अपनी बातों को बहुत स्पष्ट बातों में एक्सप्लेन करना है, ना ज्यादा घुमाना है, बिकॉज कंज्यूमर को, आपको मालूम है कंज्यूमर एक किंग होता है, उसे अगर आप उसे घुमा फिरा के बात बताओगे वो नहीं लेगा. आपको उसके हजार ऑब्जेक्शन होंगे, आपको हजार ऑब्जेक्शन का आंसर देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो बंदा ज्वाइन करे. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंज्यूमर, आपको मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमर आपका किंग है, कंज्यूमर की ही चलेगी, आपकी कभी नहीं चलेगी. आपको कंज्यूमर, अगर आप चाहते हो आपकी चले, तो आपको कंज्यूमर की हजार चीजों को सहना पड़ेगा. आप बदतमीजी नहीं कर सकते उनसे. ये मैं बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ. कई बार होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे मालूम है. बिल्डिंग रिपोर्ट्स विद योर फॉलोअर्स. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स एंड मैसेजेस. यू, अगर आपकी जो ऑडियंस है, आपको उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो अगर आपसे एंगेज हो रहे हैं, तो यू नीड टू गिव देम अ रिप्लाई बैक. इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा लोगों का. तो आपके फॉलोअर्स को लगेगा कि ये क्या बंदा है. इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा. लेवरेजिंग पर्सनल स्टोरीज. आप अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करो. मैंने बहुत बार बोला कि इससे ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करेगा बिटवीन एंगेजमेंट एंड लीड्स. लोग आपको जानेंगे, हाँ ये बंदा क्या है, हम हमें भी ज्वाइन करना है, हमें भी कराओ, हमें भी सिखाओ. अगला क्या है, यूटिलाइजिंग पेड एडवर्टीजमेंट एंड लीड्स जनरेशन. बहुत सिंपल चीज. इसके अंदर आते हैं ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया एड्स के ऊपर हम बात करते हैं. टाइप्स ऑफ पेड एडवर्टीजमेंट ऑप्शंस. सोशल मीडिया एड्स हैव डिफरेंट टाइप्स, दैट इज sponsored posts, display ads, video ads, story ads. Each option targets users effectively, helping generate quality leads for your business. अगला आता है budgeting for ads effectively. Budgeting for ads effectively means allocating funds based on the performance, based on platform performance, and setting clear goals and adjusting spending as you track campaign outcomes to maximum. अब अपनी क्या है, आपको आपका जो बजट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज एड सस्ते नहीं होते हैं. अगर आप, इससे आपको लीड्स इफेक्टिव मिलेंगी. लो, जैसे कि ये एक इनडायरेक्ट लीड्स जनरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एड्स. एड्स के थ्रू आप लीड जनरेट करते हो. ये डायरेक्ट नहीं है. इसमें लोगों के ऑब्जेक्शंस कम होंगे, लेकिन दैट वुड बी इज एक एक्सपेंसिव तरीका है. आपके पास फंड्स बहुत होने चाहिए अगर आपको ये तरीका अपनाना है. अगला क्या है, टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजीज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन. क्रिएटिंग टारगेट ऑडियंस सेगमेंट्स. इससे क्या होता है कि आप क्या करोगे, एनहांस प्रीसाइज टारगेटिंग इन एड्स, एंगेजिंग इंक्रीजिंग रेलेवेंस एंड एंगेजमेंट. आप क्या करो, एक ऑडियंस सेगमेंट जो होता है ना, कि आपको क्या ऑडियंस चाहिए ऐड के थ्रू, आप वो सिलेक्ट करो. उससे क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा बिहेवियरल डेटा पे, और इफेक्टिव लीड्स को एक इफेक्टिव जनरेशन होगा. इससे क्या होगा, अगेन रीटारगेटिंग का मतलब क्या है, आप आपने बात करी उनसे, अब ठीक है उन्होंने बोल दिया कि यार हम अभी बताते हैं, आप उनको दोबारा मैसेज करो. उससे क्या होगा, आपको रीटारगेट करना है उनको.
आपको उनको बात करनी है उनसे। ये नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, आप उन्हें छोड़ दो। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए लीड्स तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। रीटारगेट देम, दोबारा बात करो, उन्हें दोबारा समझाओ, और उनको, आपको जब तक वो लीड्स नहीं बन जाते, आपको पीछे नहीं हटना। अगला चीज आता है एनालाइजिंग एंड मेजरिंग सक्सेस। जैसे कि मैंने मैंने पहले भी बोला है कि सक्सेस मेरे लिए क्या है। सक्सेस मेरे लिए वो है कि मेरे हर दिन के टारगेट्स पे विजय ही पाना। बिकॉज मैंने पहले भी बोला है कि बूंद बूंद करके सागर बनता है। बिना, विदाउट सक्सेस, विदाउट मेहनत आप सक्सेस को नहीं मान सकते हो। आई वुड बी सेइंग हार्ड वर्क एंड सक्सेस आर द टू पैरामीटर्स, एक साथ में चलते हैं। विदाउट हार्ड वर्क सक्सेस लोग ऐसे भी पा लेते हैं, विदाउट हार्ड वर्क भी, बट आपको वो खुशी नहीं मिलती कि बिकॉज आपको मालूम है कि आपने हार्ड वर्क नहीं करा है। अगली थिंग आती है ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, दैट इज KPIs। इसके अंदर आते हैं मैट्रिक्स टू मॉनिटर फॉर लीड जनरेशन, टू मेजर लीड जनरेशन सक्सेस, फोकस ऑन मेट्रिक्स लाइक कन्वर्जन रेट्स, एंगेजमेंट लेवल, कॉस्ट पर लीड एंड क्लिक थ्रू रेट्स। ये मैट्रिक्स आपको सही स्ट्रैटेजी एडजस्ट करने में मदद करते हैं। टूल्स और सॉफ्टवेयर फॉर एनालिटिक्स होते हैं, जैसे कि गूगल। मैट्रिक्स क्या हो गए, आप लीड जनरेशन, ये जो आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, क्लिक थ्रू रेट, कॉस्ट पर लीड, आपको पता करना चाहिए कि आपको कितना लीड पर कॉस्ट पड़ रहा है। ये आपको बताते हैं कि आपको सही स्ट्रैटेजी करने में मदद करते हैं टूल्स। अब ये कुछ AI टूल्स हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अगला है एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन डेटा, यूजिंग फीडबैक टू improve efforts. Feedback from your audience is very crucial. It helps you to refine strategies. Take audience, आप फैमिली मेंबर्स से लो, ऑडियंस से लो, कि आप उनसे क्या करोगे। आप उनसे फीडबैक मांगो कि भाई, आप अगर आप मेरी कंटेंट देखते हो, उनसे आइडियाज मांगो। उनसे क्या होगा, इन आपके जो मैसेजेस हैं वो आपको राय देंगे। उससे क्या होगा, आप ही का बेटर तरीके होंगे और लीड जनरेशन भी आपका बेटर होगा। देयर मस्ट बी योर टू वे प्लान्स, यू नीड टू मेक अ प्लान ए एज वेल एंड प्लान बी एज वेल। उससे क्या होगा, आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा डेटा आपका बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा ए प्लान है, ये मेरा बी प्लान है। अब मेरे पास दोनों प्लान्स है, मैंने दोनों प्लान्स पे काम करा है, मैंने दोनों प्लान्स के रिजल्ट्स को भी एनालाइज करा है। तो अब मुझे मालूम है कि प्लान ए बेटर है या प्लान बी बेटर है। अगले चीज, अगला पॉइंट आता है बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स, अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर टू बी डिस्कस्ड। अगला आता है एंगेजमेंट बियॉन्ड लीड्स, टर्न योर लीड्स इनटू योर कस्टमर्स। आप उनसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ, आप उनसे रेगुलरली एंगेज करो। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं लीड जनरेशन में, आप उनको मेंटोर करो, उन्हें सिखाओ चीजें। आप एक बार आपने बेच के आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते हो, बिकॉज उसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके ही ये चीज ली है। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप एंड नर्चरिंग। फॉलो अप्स आर वेरी क्रूशियल for converting leads into the loyal customers, because nurturing relationships through regular engagement से क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा और इंकरेज करेंगे फ्यूचर इंटरेक्शन, जिसके थ्रू आपकी मेकिंग योर ब्रांड्स मेमोरेबल। अगला थिंग आता है क्रिएटिंग अ कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड, fostering interactions among your followers to create a strong community, engage followers with question polls and share user generated content. This and foster interaction and builds long lasting relationships, which enhances your brand loyalty. आप अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके संग आप इंटरेक्ट कर सकते हो, हॉस्टिंग आप होस्ट कर सकते हो, वेबिनार्स इवेंट्स को आप होस्ट कर सकते हो। एनीवेज, हियर आवर प्रेजेंटेशन एंड्स, हियर आवर वीडियो एंड्स, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। If you like the video, please like, share, and comment on my YouTube channel. And another point, if I let me tell you who I am Gurkirat Singh. I work in Leads Guru company.
if you are interested, see, I sell these products. If you're interested and learn, I will mentor you with these products. If you're interested, I'll share the details on the description box, and you can DM me anytime freely. Thank you.